हम हमेशा कहते हैं कि अपने घर के बड़ों का सम्मान करें, लेकिन जब हमारे बुजुर्ग हमारे साथ रहते हैं तो क्या हम सही मायनों में उनका सम्मान करते हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं अनीश रावत आपका आज के पॉडकास्ट में स्वागत करती हूँ। आज के पॉडकास्ट में एक कहानी के माध्यम से बताना चाहूँगी कि बड़े बुजुर्गों का आदर सम्मान करने से जो आशीर्वाद मिलता है उसके जीवन में कितनी इम्पोर्टेंस है। ये बात मैं आपको महाभारत के एक प्रसंग से समझाना चाहूँगी। तो इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ध्यान से सुनिए ये कहानी और फिर कमेंट करके बताइए कि क्या मैं सही कह रही हूँ। ये बात है महाभारत के युद्ध के समय की। एक दिन दुर्योधन ने भीष्म पितामह को काफी बुरा भला कहा और उन्होंने दुर्योधन के व्यंगों से तंग आकर गुस्से में कहा कि कल मैं सभी पांडवों का खात्मा कर दूंगा। जब ये बात श्री कृष्ण जी को पता चली तो वो बहुत परेशान हुए, क्योंकि वह जानते थे कि भीष्म पितामह में वो काबिलियत है कि वह पांडवों को खत्म कर सकते हैं। अब श्री कृष्ण तो आखिर भगवान हैं, तो उन्होंने एक तरकीब सोची। वह द्रौपदी के पास गए और उन्होंने द्रौपदी को कहा कि मेरे साथ चलो। द्रौपदी तुरंत ही श्री कृष्ण के साथ चल दी। भीष्म पितामह के कक्ष के पास जाकर श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा कि तुम पितामह से आशीर्वाद ले आओ। तो द्रौपदी भी बिना किसी विचार के पितामह के कक्ष में चली गई और उन्होंने पितामह को प्रणाम किया। भीष्म पितामह ने तुरंत ही कह दिया, अखंड सौभाग्यवती भव। ये आशीर्वाद देकर भीष्म पितामह कुछ सोचने लगे और फिर उन्होंने द्रौपदी से कहा कि क्या तुम अकेले आई हो? श्री कृष्ण कहाँ हैं? यह सुनकर द्रौपदी ने कहा कि श्री कृष्ण जी कक्ष के बाहर खड़े हैं। पितामह कक्ष के बाहर आए और उन दोनों ने आपस में एक दूसरे को प्रणाम किया। भीष्म पितामह ने कहा कि यह सिर्फ श्री कृष्ण ही कर सकते थे। मेरे एक वचन को दूसरे वचन से काटने का हुनर सिर्फ इन्हें ही पता है। शिविर से वापस लौटते हुए श्री कृष्ण ने द्रौपदी को समझाते हुए कहा कि हे सखी, एक बार प्रणाम भर कर देने से तुम्हारे पतियों को जीवन दान मिल गया। अगर तुम रोजाना भीष्म पितामह और अपने बड़ों से आशीर्वाद लेती और कौरव व उनकी पत्नियां भी बड़ों को रोज प्रणाम करके आशीर्वाद लेते तो शायद आज ये युद्ध होता ही नहीं। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बड़ों का आदर सम्मान करना और उनका आशीर्वाद लेना कितना जरूरी है। यकीन मानिए, कई बार उनका आशीर्वाद दुख में रामबाण की तरह काम करता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बड़ों का आदर सम्मान करें। तो ये कहानी आपको कैसी लगी और आप भी कमेंट करके बताइए कि आपका इस बारे में क्या कहना है। इसी के साथ अब मैं इस पॉडकास्ट को ख़त्म करती हूँ। खुश रहिए, सेहतमंद रहिए और रोज़ाना दिल और दिमाग की शांति के लिए मेडिटेशन और योगा करिए। थैंक यू।